देखिए क्वेश्चन है an element A burns with golden flame in air. It reacts with another element B, atomic number 17, to give a product C. An aqueous solution of product C on electrolysis gives a compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C and D. देखिए एक एलिमेंट है A, कह रहा है कि एक एलिमेंट A है जिसको यदि जलाया गया तो जलाने पर गोल्डन फ्लेम जो है, गोल्डन फ्लेम निकलता है। फिर ये कह रहा है कि ये जब बी के साथ रिएक्शन किया जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो एक प्रोडक्ट सी बना। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, सी का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस की बात किए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराए, इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो एक कंपाउंड जो है डी बना और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकला। तो हम लोगों को ए से डी तक की पहचान करना है कि वो कंपाउंड जो है या एलिमेंट क्या है। तो यहां पे कह रहा है कि ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जलाने पर गोल्डन फ्लेम जो है एयर में निकलता है। तो गोल्डन फ्लेम एयर में निकलने का मतलब ये संभावित है कि वो सोडियम मेटल हो सकता है, क्योंकि सोडियम मेटल को ही जो है एयर में जलाने पर गोल्डन फ्लेम जो है निकलता है। तो ये मान लिए कि हो सकता है सोडियम मेटल हो। तो एक बार हम लोग रिएक्शंस को यदि मैच करा दें, वो यदि सेटल हो जाए तो मान लेंगे कि हमारा जो है जो गेस है वो सही है। तो ए यदि सोडियम मेटल हो जाए और इसको जलाया जाए तो गोल्डन फ्लेम निकल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये दूसरे एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब एटॉमिक नंबर 17 वाला एलिमेंट क्या हो सकता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है, 17। तो यदि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करे तो ये जो है सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यदि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब इसको सी नाम दे दिए। कह रहा है कि इसके एक्वस सॉल्यूशंस, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, इसका यदि हम एक्वस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद कह रहा है कि डी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रही है। तो यदि सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद एक्चुअली सोडियम आयन बनेगा, Cl माइनस बनेगा और सोडियम आयन जो है ये जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर जाने के बाद सोडियम मेटल बना लेगा। सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो ये सत्य है कि यदि हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो एक प्रोडक्ट डी बना है, उसके साथ हाइड्रोजन बाहर निकला है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर प्रोडक्ट जो है डी, डी हमारा संभावित प्रोडक्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसके साथ हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए हमारा सोडियम मेटल है और बी जो है क्लोरीन है, सी जो है सोडियम क्लोराइड है और डी जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस है ए कंपाउंड एक्स इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C2H4O2 and an alcohol in the presence of few drops of sulfuric acids. The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 followed by acidifications give the same carboxylic acid as used in this reaction. तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और सी जो कंपाउंड एक्स है उसकी पहचान करना है और सुटेबल रिएक्शन देना है।
तो पहले जरा कायदे से यदि देखा जाए तो एक चीज ये कह रहा है कि एक कंपाउंड यक्स जो है इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक कंपाउंड जो है एक्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिल करके बना है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो हमेशा याद रहे कि एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कोई भी यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, यदि हम इसका रिएक्शंस अल्कोहल के साथ करा दें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये बाहर निकला RCOOR प्लस H2O, ये एस्टर बना और ये वाटर बना। इस रिएक्शंस को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराने पर एस्टर और वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कंपाउंड एक्स जो होगा वो हमारा एस्टर होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है C2H4O2 है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दीजिए CH3COOH। कार्बन यहां 2 है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है और 2 O है। अब एक अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करता है। अब अल्कोहल में ये नहीं बताया कि वो अल्कोहल क्या है। The alcohol on oxidations with alkaline KMnO4 followed by esterifications give the same carboxylic acid। लेकिन ये कह रहा है कि वो अल्कोहल ऐसा हो कि जिसका जो है अल्केलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशंस कराने पर यही बने। यदि हम अल्कोहल के जगह CH3CH2OH ले लें, एक इस तरह का अल्कोहल ले लें, यदि इसका ऑक्सीडेशंस करा दें तो ये वाला पार्ट KMnO4 की प्रेजेंस में ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, माने CH3COOH बनता है। इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल होगा वो C2H5OH होगा, एथिल अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल की जगह C2H5OH ले लें, यहां से वाटर बाहर निकलेगा। In the presence of few drops of concentrate sulfuric acids CH3COO C2H5 प्लस वाटर। तो यदि हम इसको X नाम दे दें, नहीं X जो है हमारा ये है, दिस इज X, यदि X नाम दे दें और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कह रहा है कि A नाम देना है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अल्कोहल को कह रहा है B नाम दे दीजिए, तो A इज योर इथेनोइक एसिड्स, B जो है एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, C जो है एथिल इथेनोएट, ये हमारा जो है X हो जाएगा।